हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, सबसे आप लोग जानते होंगे हैकिंग का जो टूल्स है, मोस्ट पॉपुलर पावरफुल टूल है जो यूज़ आते है हैकिंग में, लिनक्स। तो लिनक्स का जो टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो जो आज की वीडियो है हम लोग लिनक्स के बारे में जानेंगे, पूरी डिटेल में जानेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लिनक्स को। वीडियो में जितने भी नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड नेटवर्किंग का प्लेलिस्ट बना है, आप वहाँ पे जाकर अपनी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ज़रूरत के अनुसार जब जब ज़रूरत पड़ेगी हमें नेटवर्किंग की, तब तक मैं टॉपिक लाऊंगा। बस ये ऐसा नहीं है कि पहले नेटवर्किंग को पढ़ा दिया, नेटवर्किंग आपने पढ़ा फिर भूल गया, बट ऐसा नहीं है हमारा रूल। मेरा रूल है जब जब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ जहाँ वहाँ पे उसको पढ़ा जाएगा। अभी लिनक्स पढ़े तो लिनक्स का है, तो यहाँ पे अगर जिस टाइम नेटवर्किंग का आएगा मैंने उतना तक कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर कर दिया, कंटेंट को अपलोड कर दिया जहाँ तक जो हमारी कुछ दूर तक जो है कवर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है जब जितनी डीप में मैं जाता रहूँगा उतनी चीज़ों को पढ़ाता रहूँगा। ओके भाई, जानते हैं हम लोग लिनक्स। तो लिनक्स क्या है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, लिनक्स क्या है। तो व्हाट इज लिनक्स के बारे में जानते हैं, एक्चुअल में सच में ये लिनक्स होता क्या है। ओके, तो बताइए आप लोग लिनक्स क्या है। आप लोग के दिल मन में आ रहा होगा लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बिल्कुल गलत है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे तो फिर लिनक्स क्या है भाई। मैंने तो जहाँ भी पढ़ा है, जहाँ भी सुना है, लिनक्स ही सुना है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक कर्नल है। ठीक है, ये कर्नल है। अब बोलोगे कर्नल क्या होता है। ओके, जितने भी हम लोगों ने ये पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम, काली ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। जो आपने नाम सुना है बहुत पहले से, काफी पहले से, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉरी पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम, काली ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम ये जो है जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है पैरोट। ओके, पैरोट आप लोग ऐसे समझ आना, ये लिख दिया मैंने पैरोट, काली, सॉरी ये काली लिनक्स, ये सारे जो जितने भी है ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ये इसी को हम बोलते हैं लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, ये जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम, काली ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो है लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है, अगर कहीं पे आप मेरे से गलती हो जाए तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, समझ लेना। ठीक है, बोलने में मेरे को थोड़ा सा वो हो सकती है प्रॉब्लम, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ओके, तो ये जो पैरोट ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली ऑपरेटिंग सिस्टम है जितने लोग बोलते हैं, ये एक्चुअल में ये लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, तो फिर ये कर्नल क्या है, लिनक्स ही ये जो लिनक्स है ये कर्नल है। तो फिर भाई ये क्या है, इन चीजों को हम लोग अच्छे से समझते हैं, लिनक्स और कर्नल के बीच। लिनक्स और कर्नल एक्चुअल में जो होती है ना, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, जैसे इसको मैंने क्लिक किया, ये क्लोज कर दिया, इसको ओपन किया, तो ये क्यों क्यों जाना, ये कैसे जाना कि हमें इसको ओपन करके देना है और इसे क्लोज करके देना है। तो ठीक है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है ये चीज, हम कैमरा को एक्सेस करते हैं, कैमरा पे क्लिक करते हैं, VLC पे ओपन करते हैं, यूट्यूब को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आता है जो इन सभी चीजों का जो वर्क होता है, तो यहाँ पे कर्नल आता है। कर्नल का काम क्या होता है, कर्नल का एक्चुअली ये जो काम होता है ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है हमारे, जैसे मैंने यहाँ पे दावा, तो कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर और कंप्यूटर, ये सॉरी सॉफ्टवेयर होता है, ये जो है हमारी लैंग्वेज को ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो जो कंप्यूटर है बाइनरी कोड समझता है, तो ये हार्डवेयर को देता है और हार्डवेयर फिर दोबारा कर्नल को देता है। ओके, और कर्नल जो है सॉफ्टवेयर को देता है, तब सॉफ्टवेयर हमें डिस्प्ले कराता है जो चीज को हम लोग एक्सेस किया है। ओके, ये चीज होती है दोनों में डिफरेंट। आइए अच्छा से हम लोग समझते हैं एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले कलर इसको चेंज करेंगे, सॉरी आप पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ओके,
क्योंकि स्पेस थोड़ी कम है यहाँ पे, और मेरे पास वो नहीं है, क्या बोलते हैं जो टैब होती है ना, पेन टैब, कि उसके थ्रू से मैं समझा सकूँ अच्छे से डायग्राम बना के। तो वो चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट बनाए रखोगे तो वक्त आने पर वो चीज़ को भी ली जाएगी। ओके, समझ रहे हो ना? आप लोग सपोर्ट बनाओ, आप लोग अपना प्यार दिखाओ। बस ये समझो ये हार्डवेयर हो गया, अब ये कर्नल हो गया। अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है? एक बार समझ में ना आए वीडियो को आपको दोबारा देखना, समझ में आएगी है, नहीं आएगी कैसे? मैं जहाँ तक होता हूँ कि मैं इतना ईजी से ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग समझ जाओ। आई होप कि जितना भी नेटवर्किंग का वीडियो है औरों से अलग होगा मेरा, बहुत ईजी वे में मैंने समझाया है। ओके, ये देखो सॉफ्टवेयर है, ये कर्नल है, ये हार्डवेयर है। एक्चुअल में अब ये वर्क कैसे करता है, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग कलर्स को चेंज कर लेते हैं। ओके, हो गया तो चेंज, हाँ हो गया। अब थोड़ी तबीयत मेरी डैमेज है, इसके कारण ऐसे होता है। जैसे कि मैंने बताया था एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। ओके, जब भी हम क्लिक करते हैं, जैसे कैमरा को एक्सेस स्क्रीन जो भी है, ये सब सारी चीज क्या है, सॉरी, तो जो भी हम क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं या किसी चीज को टाइप करते हैं तो वो जाता है कर्नल के पास। ओके, कर्नल जो है हमारी लैंग्वेज को, कर्नल जो है हमारी लैंग्वेज को 0 और 1 बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि कंप्यूटर तो 0 1 जो कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसी दोनों पे तो वर्क करता है। तो कंप्यूटर एक्चुअल में ये सॉरी कंप्यूटर क्या समझता है, हमारी लैंग्वेज को तो समझता नहीं, ये तो बाइनरी कोड 0 और 1 को ही समझता है। तो ये जो मैंने टाइप किया है, जैसे VLC को ओपन किया या तो कुछ भी एक्सेस किया कोई भी सॉफ्टवेयर को, तो वो जाता है कर्नल के पास। अब कर्नल क्या करता है, कर्नल जो है हमारी लैंग्वेज को जो है वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में। ओके, जो कन्वर्ट कर देता है 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर उस चीज को ये हार्डवेयर के पास भेजता है, ये हार्डवेयर के पास जाता है, हार्डवेयर के पास जाता है। अब ये जो है अपना हार्डवेयर है, जो ये समझ जाता है 0 1 को कि ये क्या मांग रहा है, जो भी एक्सेस करना चाह रहा है, तो बस सामने से ही ये तुरंत इसको रिस्पॉन्स करता है, ये इसी के पास, ये फिर जो है ये कर्नल के पास सेंड करता है, मतलब ये कर्नल के पास ही देता है। ओके, फिर यहाँ जो है कन्वर्ट हुआ उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में चाहिए। अब फिर ये जो कर्नल है इसको सॉफ्टवेयर को दिया, और सॉफ्टवेयर है जो हमें डिस्प्ले कराता है जिस चीज को भी हमने एक्सेस किया। तो यही होता है कर्नल का काम। इससे बोल सकते हैं हम कर्नल को एज अ क्या ट्रांसलेटर, ठीक है, बीच का जो काम करता है। तो आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा कर्नल और सॉफ्टवेयर, कर्नल और हार्डवेयर के बीच में ये काम क्या करता है। सीधा सी बात आप लोगों को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि सॉफ्टवेयर जो है, जो चीज़ को भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है गूगल या क्रोम है, जब भी हम एक्सेस करते हैं तो वो हमारी जो चीज़ें हैं वो कर्नल के पास जाती है, और कर्नल जो है हमारी लैंग्वेज को 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करके ये हार्डवेयर को देता है। जब हार्डवेयर रिस्पॉन्स करता है तो ये कर्नल को फिर कर्नल के पास ही आता है वैसे ही, और फिर ये जो है सॉफ्टवेयर को देता है। तब ये सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्प्ले कराता है, मतलब जिस चीज़ को भी हमने किया है, ओपन किया था, उस चीज़ को ये हमें डिस्प्ले कराता है। तो ऐसा हम इसको बोल सकते हैं कि ये कर्नल क्या काम करता है, एज अ ट्रांसलेटर का काम करता है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे उसमें होता है ना कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इंटरप्रेटर काम क्या करता है, इंटरप्रेटर होता है या कंपाइलर होता है, शायद कंपाइलर होता होगा। ओके, नहीं इंटरप्रेटर ही होगा, सॉरी आई कंफ्यूज हूँ, मैं उस चीज़ को काफ़ी दिनों हो गया है पढ़ा हुआ कोडिंग को, तो उतना मेरे को उसका थ्योरेटिकली नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकली नॉलेज है। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक कर्नल है और जो पायलट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, समझ सकते हैं आप।
ओपन सोर्स। लिनक्स जो है हमारा ओपन सोर्स है, नाम सुनकर ही लग रहा होगा। ओपन सोर्स क्या है? लिनक्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल क्रोम से लिनक्स लिखो, डाउनलोड कर लो, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है कंपेयर टू विंडोज़ का क्या है, हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है। जब आप जाते हो इसमें विंडोज 10 डाल दो या 11 डाल दो, 250-200 रुपया जो भी है, कुछ पैसा वो चार्ज करते हैं ना, लेते हैं। आप इसे डाउनलोड भी नहीं कर सकते हो, डाउनलोड कर भी लिए तो क्या लाइसेंस मांगेगा, लाइसेंस है तुम्हारे पास, लाइसेंस दो। तो नहीं, ये कर लिनक्स में ऐसा नहीं है, ये ओपन सोर्स है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। इसका बहुत बेनिफिट है लिनक्स का, ठीक है। और विंडोज़ से बहुत अच्छा है। विंडोज़ क्या है, एंटी कर्नल, विंडोज़ जो है एंटी कर्नल यूज़ करता है, जो कि विंडोज़ को डेवलप माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, और ये विंडोज़ जो है एंटी कर्नल को यूज़ करता है। मैक एड्रेस क्या है, XNU कर्नल को यूज़ करता है। ओके, सिक्योरिटी की बात आई जाए तो सिक्योरिटी क्या है, तो हमारे अकॉर्डिंग सिक्योरिटी भी जो है विंडोज़ से काफ़ी अच्छा है। इसमें जितना विंडोज़ का जितना एम्पॉयर होगा, इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा, मतलब 4 गुना, 20 गुना, 25 गुना ज़्यादा होगा लिनक्स के पास, ठीक है। इसका एक कम्युनिटी चलता है, इसका कम्युनिटी नहीं चलता, इसमें लिमिट होते हैं। सिक्योरिटी पर्पज़ की जाए तो सिक्योरिटी, ठीक है। लिनक्स अगर आप अच्छे प्रोग्रामिंग जानते हो तो अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है लिनक्स खुद इसे ठीक कर सकते हो। बट विंडोज़ का क्या है, विंडोज़ का आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। विंडोज़ का सिर्फ वही करेगा जो इसका जो इसमें वर्क कर रहा है, वही विंडोज़ को जो भी प्रॉब्लम आएगा वो ठीक कर सकता है, लिनक्स को नहीं कर सकता। इतना तक तो टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, और जैसे बात की जाती है, हमारा जो लिनक्स ज़्यादा सोर्स है विंडो और मैक के मुकाबले, क्योंकि लिनक्स को ज़्यादा लोग सिक्योर करने में लगे हैं, क्योंकि उसके लिए जो है कम्युनिटी बैठी है ना, कम्युनिटी बैठी है, इसे बहुत सारा यूज़ कर लेते हैं, इसका कोड टेस्ट करते रहते हैं। जो कम्युनिटी है इसका एनी टाइम कोड को टेस्ट करते रहते हैं, कहीं बग ना आ जाए, कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए। ओके, इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ऐसा सिस्टम है। अब विंडोज़ में ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए ये चीज़ होती है। ओके, चलो अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देखते हैं, क्या है, कस्टमाइजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो ये चीज़ भी हम देखते हैं क्या है। कस्टमाइज के बारे में बात करें तो आज इसके सोर्स कोड को कभी भी अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बताया था ना सिक्योरिटी में, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो क्या है कस्टमाइजेबिलिटी में, इसके बारे में आज इस सोर्स को, इसके सोर्स कोड को कभी भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बस आपको एक है जो अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, जो भी है अच्छी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मतलब एक नहीं कि नॉर्मली अच्छी तगड़ी वाली आनी चाहिए, अब ये आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हो। क्या है ना, वो विंडोज़ है, विंडोज़ में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओके, अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी लिनक्स के मुकाबले कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं है। जितना फ्लेक्सिबिलिटी ये लिनक्स में है, इसके कंपेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और नहीं अभी तक बना है, कोई मुकाबले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है जो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सके लिनक्स के मुकाबले। बड़े बड़े जैसे सर्वर देखते होगे, पाइथन का जो मशीन है, सॉरी पेटीएम का जो मशीन है, ये जो बोलते हैं रास्पबेरी पाई, ये बहुत छोटी मशीन होती है। बताते हैं ये छोटी मशीन कैसे है, जो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, लिखता हूँ, क्या था लिखा हुआ, लिखा क्या था, मैंने को, हाँ आ गया, मैंने देखा था पहले। ये जो डिवाइस है, आ गया, ये डिवाइस है, ये लिनक्स का ही बनाया हुआ है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, ये लिनक्स, सॉरी
ये लिनक्स मशीन, ये सॉरी पाइथन, ये रास्पबेरी पाई बोलता है इसको शायद, जो भी है, मैंने बोला इंग्लिश मेरे को उतना करना है। ये इतना फ्लेक्सिबिलिटी डिवाइस है कि आप अगर आप लैपटॉप या कोई पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते हो और इसे आप बाय कर लिए, इससे पूरा इथिकल हैकिंग आप सीख जाओगे। ये इतना आसान है। इसे क्या है, इसमें लिनक्स का फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई ऐसा मशीन ही नहीं है, ओके, जो कि पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहा होते हैं। ये जो मशीन है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहा होता है। जैसे अटेंडेंस वाली मशीन हो गई, वो क्या है, लिनक्स से ही बना है। जैसे होते हैं ना कॉलेज या हॉस्पिटल में जाना, अपना फेस को दिखाना या थंब को लगाना, वो क्या है, ये सारा लिनक्स का ही देन है, लिनक्स से ही बना है। ऐसा कि नहीं मतलब ये विंडोज ने बनाया है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जो लिनक्स फ्लेक्सिबिलिटी जितना प्रोवाइड कर सकता है, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकता है। यूजर इंटरफेस की बात किया जाए तो जैसे आप लोग एंड्रॉयड देखे हैं, लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है। आजकल जो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉरी एंड्रॉयड सिस्टम में देख रहे हैं ना, वो इंटरफेस लिनक्स का ही योगदान हो रहा है उसमें। लिनक्स से ही मिलकर एंड्रॉयड बना है। आज के डेट में लिनक्स आईओएस को भी टक्कर दे रहा है, इतना अच्छा हो गया है लिनक्स हमारा। हाँ बेसिकली पुराने जो अपडेट था लिनक्स से पहले उतना ये पॉपुलर नहीं था और इसे यूज भी नहीं करते थे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। ये कमांड पे चलता था पहले, ठीक है, अभी भी कमांड पे चलता है, पहले काफ़ी ज़्यादा कोड पे चलता था। इंटरफेस भी मैंने बता ही दिया, यूजर इंटरफेस है क्या। यूजर इंटरफेस जैसे आप लोगों ने एंड्रॉयड देखा ही होगा, लिनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन है, लिनक्स से ही मिलकर जो है एंड्रॉयड बना है। आज की डेट में लिनक्स से आईओएस को भी टक्कर दे रहा है, इतना अच्छा हो गया हमारा लिनक्स, ओके। अब जो जानते हैं हम अपना पैकेज मैनेजमेंट क्या है। पैकेज मैनेजमेंट लोड करते हो उसको ही पैकेज बोलते हैं। जब हम लिनक्स में जैसे लिखते हैं ना, इंस्टॉल एपीटी, डाउनलोड, या कोई भी पैकेज का नाम लिखते हैं, nmap इंस्टॉल, अपडेट, अब तो ये सब क्या है, ये डाउनलोड है, पैकेज है, उसके पैकेज बोलते हैं। डाउनलोड जब भी कोई, जैसे विंडोज में क्या है, डाउनलोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जब हम लिनक्स में डाउनलोड करते हैं तो उसको बोलते हैं पैकेज, डाउनलोड करते हैं, ओके, पैकेज बोलते हैं लिनक्स में। तो उसको मैनेज करना हर एक पैकेज मैनेज करने के लिए अलग अलग तरीका से कर सकते हैं। जैसे जो है एपीटी, तो बहुत सारा है ऐसा। विंडोज में क्या डायरेक्ट आप लिख दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड, ये हो गया। तो जैसे हम लोग को एप्लीकेशन को अपडेट करना है, एपीटी इंस्टॉल, सॉरी इंस्टॉल करना है, ये लिख दिया। अपग्रेड करना है तो एपीटी ऐसे करके, वाईएमपी पैकमैन, बहुत सारे हैं। तो इन चीज़ों को जो है प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे, थियोरेटिकली समझ में नहीं आएगा, ओके। इससे बात की जाए तो मैंने बताया था फ्लेक्सिबल और कंपेटिबिलिटी कितना है हमारा, यही इसके बारे में। हमारे डिवाइस कितना फ्लेक्सिबल है, और जो इसके मुकाबले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना है जैसे कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जो बड़े बड़े जो जैसे सर्वर देखते हैं, जैसे बताया था पाइथन मशीन, रूजी पाई, जिस पे आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो पीसी डिवाइस कोई भी सिस्टम, तो उस पर आप पूरा हैकिंग को सीख सकते हो, इथिकल हैकिंग को सीख सकते हो। इस मशीन को अटेंडेंस लगाने वाली जो हॉस्पिटल में होती है ना, ये सब सारा जो लिनक्स से ही बना है, लिनक्स का ही देन है, ओके। ये बहुत जो है अच्छा ही है लिनक्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर है जो विंडोज में वर्क नहीं कर रहा है, विंडोज में वर्क नहीं कर रहा है कोई भी सॉफ्टवेयर हो, और वो अगर लिनक्स के लिए अवेलेबल है तो उसे आप लिनक्स में इंस्टॉल करो, बहुत स्मूथली वर्क करेगा, बहुत, और तो और उससे फास्ट इंस्टॉल भी बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसा है सॉफ्टवेयर का कैपेबिलिटी। मैक यूज द एक्शन न्यू कर्नल, ये चीज जो है दोबारा चलाया, इस पीछे वाला टॉपिक चलाया, ये सब, ओके। तो इसको हटाओ। अब पढ़ते हैं लाइव बूट। लाइव बूट क्या है, ओके। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा बूटेबल पेन ड्राइव, ऐसा कर रखे
जब विंडोज जाते होगे डलाने, उड़ गया विंडोज, क्रैश कर गया, बोलता है ना उसके लिए एक पेन ड्राइव बना ले। इतना तो सॉफ्टवेयर तो डलाएगा, 250-200 लगेगा, पेन ड्राइव ले ले, बूटेबल बना ले। ओके, तो आइए समझते हैं इस चीज। लाइव बूटिंग सिस्टम, इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है, जो भी पेन ड्राइव है, और इसको आप टीवी पे चला दो। अगर टीवी लाइव बूटिंग सपोर्टिंग करता हो तो उसमें लगा दो, उसमें भी वर्क कर जाएगा। ओके, ऐसा सिस्टम है इसमें। ये सब जो सारा फीचर है ना, सिर्फ लिनक्स में है। कोई सा भी पेन ड्राइव लो यहाँ पे, उसमें इंस्टॉल कर दो, और जिस भी डिवाइस में लगा दो वहाँ पे वर्क करने लगेगा, सिर्फ पेन ड्राइव लगाकर। और ये क्या है, विंडोज में उसको लगाओगे तो फिर वहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका फाइल उसमें ट्रांसफर करो, फिर वहाँ पे इंस्टॉल करो, तब ये वर्क करता है। इसलिए बोलते हैं बहुत इजी, मतलब बहुत अप टू डेट में जो है लिनक्स जो है ना, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। पहले इसका जो थोड़ा सा कुछ कमांड का थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता था, काफ़ी बड़े बड़े कमांड को यूज़ किया जाता था, तब यूज़ करते थे, इसलिए पहले यूज़ लोग नहीं करता था। अब जो है काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ओके, विंडोज से तो काफ़ी अच्छा है सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी। तो आप लैंग्वेज जानते हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जानते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चला सकते हो, बस आपको सिर्फ वो आना चाहिए। अब बात है हार्डवेयर सपोर्ट। हार्डवेयर सपोर्ट क्या है, कम्युनिटी एंड सपोर्ट क्या है, सर्वर इंटरप्राइज यूज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हार्डवेयर के में की बात की जाए तो इसका जो सपोर्ट है, हार्डवेयर लिनक्स का जो हार्डवेयर सपोर्ट है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप हो, उसमें भी आप लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत कम जीबी लगता है, ठीक है ना, बहुत जैसे 4 से 5 जीबी का पायरोट है, ऐसे करके है। ये तो वर्चुअल बॉक्स के लिए, तो इसके लिए और भी आता होगा, जैसे खाली लिनक्स क्या है, 2 जीबी का है शायद, 2-3 जीबी का। ये बहुत पुराना सा पुराना जो लैपटॉप है ना, उसके लिए भी ये वर्क कर जाएगा। जैसे कोई डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है, विंडोज़ में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उसे लेकिन लिनक्स में बहुत ईजिली सपोर्ट कर जाएगा। आप उसे लिनक्स पे यूज़ करो, वो बहुत ईजिली सपोर्ट कर जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं होगा। कितना अच्छा है ये लिनक्स, कंपेयर टू उसके बाद बोले तो विंडोज़ की। तो लोग जो इनके बारे में नॉलेज है, लिनक्स को अच्छे से पढ़े हैं, जानते हैं, तो क्यों ही यूज़ करेंगे विंडोज़। अब बताओ आप, सारा चीज़ चलेगा, और वो अपने अकॉर्डिंग भी फिक्स कर सकते हो। कम्युनिटी सपोर्ट की बात की जाए तो जैसे क्या है विंडोज़, तो विंडोज़ में आप लोगों को जो सपोर्ट बहुत कम मिलता है। अगर जैसे कि कोई सपोर्ट मिल भी जाए तो कम्युनिटी के मुकाबले नहीं। कम्युनिटी जैसे मैंने बताया ना, लिनक्स का एक कम्युनिटी चलता है, इसका कोई सा वो नहीं होता है, एम्प्लॉयर नहीं होता है, इसमें कम्युनिटी चलता है, बहुत बड़ा बड़ा कम्युनिटी इसका। खरे माने तो एक कंट्री में काफ़ी लोग इसके अंदर होंगे, लिनक्स के अंदर जो वर्क करते होंगे, इसके कम्युनिटी में ऐड होंगे। ओके, इसके इसीलिए बोलते हैं लिनक्स जो है बहुत बेस्ट है, और सपोर्ट उतना नहीं मिलता है। ये अगर मिल भी जाए विंडोज़ में उतना सपोर्ट, तो कम्युनिटी के कंपेयर नहीं, इसमें पूरा कम्युनिटी है, इसमें 2-4 लोग हैं मानो, एग्जांपल में दो दो 4 लोग हैं, वो कितना बताएगा, कितना अथी करेगा, ये कम्युनिटी है, काम तो होगा ही होगा जैसे भी, समझे, ये चीज़ होती है। सर्वर और एंटरप्राइज यूजेस की बात की जाए तो जूलियन का मतलब ये हो गया सर्वर जो है, और एंटरप्राइज यूजेस है। लिनक्स जो है इसके पास 2 सर्वर है, जैसे कि एक अपाची है, एक का नाम है एनजीएन। इसी दो इसका दूसरा नाम है, अपाची सर्वर का ही दूसरा नाम एनजीएन है, इसी का दूसरा नाम है। ये 2 सर्वर है जो कि लिनक्स यूज करता है। अब विंडोज की बात की जाए तो एक है इंटरनल इंफॉर्मेशन सर्विस, ये विंडोज का सर्विस है। ओके, ये जो होता है एक विंडोज का सर्विस होता है, जो कि यूज लेता है वो अपने चीज़ों को मैनेज करने में के लिए। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा अच्छे तरीके से, जितना हो सका मैंने समझा सका। बस हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ मैं मानता हूँ थियोरेटिकली है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट को। ऐसा बात की नहीं, मुझे मुझे भी प्रॉब्लम आती है हर चीज़ में, ऐसा बात की नहीं है, बट क्या है ना, आप मैं बताया वीडियो को आप कंटिन्यू देखें,
1 से 2 बार देखते रहो, वीडियो समझ में आएगा। अब जो है हम लोगों का नेक्स्ट जो आएगा, डायरेक्ट कमांड के बारे में जानेंगे। ओके, कमांड क्या होता है, कौन सा कमांड किस लिए यूज किया जाता है, उस चीज़ को हम जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जितने भी सारे नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाओ। आप अगर बात करना चाहते हो तो व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ, वहाँ पे भी आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो, चैट कर सकते हो, मैं भी चैट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर